प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके जीवित और पवित्र वचन का मनन करें। हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी समस्याएं, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां समस्याओं का अंबार है, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। और इन दिनों में हम जब देख रहे हैं कोविड-19 से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है, एक के बाद एक महामारी, परेशानियां, अर्थक्वेक और टिड्डियों का दल और बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं ना तो इंसान के जीवन में कम है, ना संसार में कम है, लेकिन इस संसार में हमें इन समस्याओं के ऊपर कैसे जय पानी है, हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने सृष्टिकर्ता का नमन करते हैं, तो हर एक समस्या के ऊपर हम जय पाते हैं। बहुत सी बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। किसी ने कहा है, शिकायत तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। बहुत सी शिकायतें जीवन में रहती हैं और रहेंगी। कल हमने देखा अवसाद, डिप्रेशन के बारे में। वहाँ हमने देखा कि आज कैसे इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, दुख में जा रहा है। डिप्रेशन मीन्स डीप प्रेशर, गहरा दुख, अननेसेसरी बहुत सी बातों का पहाड़, राई का पहाड़ हम बना लेते हैं और उस समस्याओं में चले जाते हैं। लेकिन कैसे उन समस्याओं से निकलना है, हाउ टू ओवरकम, उसका बचाव क्या है, कैसे उनसे निकलें, ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बहुत बार हम नहीं समझ पाते हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या होगा। प्रभु हमारे देश में, हमारे शहर में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे हमें निकाल। आज हमारे जीवन में हम देखते हैं समस्याएं कम नहीं है प्रियो, हर तरफ, चारों तरफ समस्याएं। कोविड-19 से बचने के लिए हम तमाम बातें देखते हैं जो सरकार ने, WHO ने बातें बताई हैं। मुंह पर मास्क लगाना है, हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं, साबुन से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन अवसाद या डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन में खुद पनपती है। हम स्वयं उसको इनवाइट करते हैं। बहुत बार हम अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं और उन समस्याओं को, उन बातों को इतना दिल से लगा लेते हैं, उन बातों को इतना मन में रख लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम चिंता करके अपने किसी भी बाल को सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। ये बात अलग है, आजकल हम बालों को रंगते हैं, वो रंगना अलग बात है, लेकिन नेचुरल तरीके से किसी भी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं हमें कैसे उनसे पार आना है। परमेश्वर है जो समस्याओं का समाधान करता है। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है प्रियो, इसलिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है कि कैसे बचें। जैसे हमने बताया, कोविड-19 से तो हम बच सकते हैं, कोई भी महामारी है उससे बच सकते हैं, सब वायरस। लेकिन ये वायरस खुद हम इनवाइट करते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, गहरी सोच में चले जाते हैं, किसी भी बात को दिल से लगा बैठते हैं और धीरे धीरे हमारे हालात क्या होते हैं कि हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं और हम उसी चिंतन में रहते हैं। हमारे माइंड में तमाम तरीके की बातें चलती रहती हैं। रात में सो नहीं पाते हैं, या सो रहे हैं तो सोते ही रहते हैं, सुस्त हो जाते हैं, थकावट हो जाते हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम सिर्फ सोचते हैं कि मौत ही इसका एक रास्ता है, मौत के पास ही चलो, मौत ही हमारे जीवन में सब चीज़ों का हल है। मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जानते हैं डिप्रेशन को हमें समझना है, जिसका मतलब डीप प्रेशर, जबरदस्ती गहरा दबाव अपने ऊपर डालते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसके लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है। बहुत सी जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी है, ठीक है, प्रभु हमें ताकत देता है, प्रभु हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर है, अगर आएगी तो मैं उसके लिए निकास दूंगा। पहला कुरिन्थियों 10:13 में इस बात को हम पाते हैं प्रियो। हमें समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर ने हर चीज का समाधान किया है, हमारे लिए रास्ता बनाया, तो हम क्यों उसमें पड़ जाएं। परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है, पहला राजा
4 उसके बी पार्ट में हम देखते हैं अपनी मृत्यु के लिए किस प्रकार से एलिया परमेश्वर से बातें करता है। वो कहता है, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अपने पुरखाओं से कंपैरिजन करता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इट इज इनफ नाउ ओ लॉर्ड, टेक अवे माई लाइफ, फॉर आई एम नो बेटर देन माई फादर्स। तमाम जो मेरे पूर्वज थे उनसे मैं अच्छा नहीं हूं। जब उसके जीवन में समस्या आई, इजेबेल उसके जीवन को समाप्त करना चाहती थी, भागता है, परेशान होता है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगता है। प्रभु ने इसके जीवन में कितने अद्भुत काम किए थे। इसकी प्रार्थना के द्वारा बारिश हुई, इसके प्रार्थना के द्वारा बारिश रुक गई। बहुत से अद्भुत काम हम देखते हैं। लोग इस नबी को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन ये खुद प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। ऐसे बहुत से नबी हमने देखा मूसा के जीवन में, प्रभु या तो इन इस्राएलियों को माफ कर दे, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे, मतलब मिटा दे। हम देखते हैं योना नबी को, वो भी मृत्यु की डिमांड करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है अपने जीवन के अंदर और प्रभु के सामने इस समस्या को लेकर आता है। मूसा के जीवन में देखते हैं ये परमेश्वर के भक्त लोग भी जो परमेश्वर के साथ चलते चलते समस्याओं में जब आए, इनके जीवन में भी डिप्रेशन आया, अवसाद आया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, कैसे जब हम प्रभु के साथ रहते हैं उनके ऊपर जय पाते हैं। हमें जय पाना है, ओवरकम करना है, निकलना है, बचाव करना है, और वो बचाव परमेश्वर के साथ ही संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें अपने प्रभु को ध्यान करना है, अपने प्रभु की ओर देखना है, और हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। बहुत बार हम कंपैरिजन करते हैं, वो इतना अच्छा क्यों है, उसका इतना बड़ा मकान है, उसके पास कार है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो इतना सुंदर है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ। ये तमाम बातें हमारे जीवन में समस्या लाती हैं। तुलना नहीं करनी है। जो भी प्रभु ने हमें दिया है, जो भी हमारे पास है, प्रभु का दिया हुआ, वो बहुत कुछ है। हमें संतुष्ट रहना है प्रभु में। संतोषी सदा सुखी, और संतोष प्रभु देता है। हमें सेटिस्फाई होना है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारी हर एक इच्छा को पूरा करता है। प्रभु है जो हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें हमारे जीवन में इस बात को सोचने की आवश्यकता है, हम किस प्रकार से अपने जीवन में चल रहे हैं, हमारे जीवन का क्या है। आदम से लेकर आज तक अगर हम देखें, मानव जाति को जो बनाया है परमेश्वर ने, अद्भुत बनाया है। हर एक के जीवन के लिए प्रभु की योजना है, ऐसे ही किसी को नहीं बना दिया है। आपने देखा होगा जो हमारी फिंगरप्रिंट, हम जब बैंक में जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपना आधार कार्ड बनाते हैं, फिंगरप्रिंट से हम अपनी तमाम चीजों को खोलते हैं। ये फिंगरप्रिंट किसी के मैच नहीं खाते। आदम से लेकर अभी तक किसी के आपस में फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, चाहे जनसंख्या कितनी भी देश विदेश की हो गई हो। असंख्य, करोड़ों, अरबों, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस। लेकिन प्रभु ने जो फिंगरप्रिंट बनाए हर एक के अलग है। इसलिए परमेश्वर ने सबको अद्भुत रीति से रचा है। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। इसलिए हमें इन समस्याओं से कैसे निकलना है, इस डिप्रेशन से, अवसाद से, इस गहरी बीमारी से जो आज हर एक परिवार में, हर एक चौथे पांचवें व्यक्ति को हम देखते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो डिप्रेशन का, दुख का शिकार ना हो। गहरे दुख का, डिप्रेशन, आज दवाइयां खा रहे, डॉक्टर्स के पास बड़ी भीड़ लगी है। हमें समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रियो, इंसान के जीवन में समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये आर्ट परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे हमें निकलना है। इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर का वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी भी ऐसी समस्या या परेशानी में नहीं पड़े हो, किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने के बाहर है। अगर आएगी तो मैं उसके लिए पावर दूंगा, शक्ति दूंगा कि उससे तुम निकल सको। प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के भक्त जो प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु से बातें करते थे, उनके जीवन में भी समस्याएं आई। एलिया के जीवन को हमने देखा। मूसा 32:32 में हम देखते हैं, उसने भी इस बात को परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, और नहीं तो इन इस्राएलियों को माफ कर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था। जब हम लीडरशिप निभाते हैं, बहुत बार
हम परेशान हो जाते हैं। बहुत बार जो सीट परमिशन ने दिया, परमिशन हमें स्टूवर्ड्स बनाया है, हमें मैनेजर बनाया है, हाउ टू मैनेज आवर होम, हाउ टू मैनेज आवर ऑफिस, हमें लीड करना है, हमें ध्यान रखना है, और ये बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के असंभव है प्रियो। हमें आगे चलना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें प्रभु में ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। डिप्रेशन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जाता है, गहरे दुख में चला जाता है, तो फंसता चला जाता है, जैसे दलदल में आदमी फंसता है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें ना तो सुनना है ना बोलना है। तमाम वो बातें जो हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाती हैं, नकारात्मक सोच से बचना है। बहुत बार हम नकारात्मक बातों के चक्कर में फंस जाते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। हमें इस बात को तोड़ना है, हमें वहीं किल करना है, देखना है कि ये बात मेरे जीवन में आई तो क्यों आई, क्यों मैंने आज आत्महत्या करने की सोची। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति दूर दूर रहता है, बहुत बार लोगों से उखड़ी उखड़ी बातें करता है। फिलहाल में मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे एक अजीज मित्र, उनका बेटा अभी कुछ समय पहले डिप्रेशन का शिकार हुआ, दुनिया से चल बसा। माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है, परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, पति या पत्नी या बच्चों के जीवन में क्या गुजरती है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो दुख दूसरों के लिए छोड़ जाता है, उसके लिए क्या होता है प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? शैतान एक के बाद एक, ये शैतान का बनाया हुआ जाल है जिसको हमें काटने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर हमें एक से एक रास्ते बताता है कैसे हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे कमजोर जीवन में, प्रभु हमारे दुखी जीवन को खुशहाल में, वो कहता है मैं तुम्हारे विलाप को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी खुशियों को देना चाहता है, परमेश्वर हमारे दुख को पूरे तरीके से दूर कर देना चाहता है। लेकिन क्या करना है, हमें हमारे जीवन के अंदर नेगेटिव विचार नहीं लाना है। पूरे तरीके से हमें अपने प्रभु पर ध्यान करना है, क्योंकि ये नेगेटिव विचार धीरे धीरे हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, उस गहरे दुख में ले जाते हैं जहां से निकलना असंभव लगता है। हमें ध्यान देना है कहीं हम डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो रहे। कोई भी ऐसी मनोस्थिति हमारी है, हम ध्यान दें अपने प्रभु पर, हम ध्यान दें, अपने बड़ों को बताएं, अपने अच्छे मित्रों को बताएं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। बहुत बार हम ऐसे लोगों की संगति में चले जाते हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, और नेगेटिव एक भंवर की तरह होती है। जैसे नदी के अंदर पानी है और वहाँ भंवर जो होती है, जब एक बार आदमी भंवर में फंस गया तो वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। कैसे निकले आदमी उस भंवर को काटना। जो लोग प्रभु में होते हैं, जो प्रभु की बातों पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें जय देता है, और जब हम जय पाते हैं तभी हम आगे निकल पाते हैं। प्रियो, हमें इस डिप्रेशन की ताकत को, अर्थात नेगेटिव विचारों को पूरे तरीके से किल करना है, मारना है, उनसे अलग होना है, और तभी हम इन पर जय पा सकते हैं। बीमारी है, ठीक है, हर एक के जीवन में आती है और जाती है। परमेश्वर चंगाई देने वाला है। असफलता है, जरूरी नहीं है सफल हो हर जगह व्यक्ति, हर तरीके से बहुत सी बातें हो सकती हैं। प्रभु ने हमें जैसा भी बनाया है, अपनी इमेज में बनाया है। प्रभु ने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया हुआ है। हमारे नाम से हमें जानता है। हम हमारे सर के बालों को नहीं जानते, लेकिन हमारे सर का एक एक बाल गिना हुआ है। प्रिय, परमेश्वर जानता है इन बातों को। प्रभु हमारे जीवन में वो खुशियाँ देना चाहता है। हमें ध्यान देना है, हमें सोचना भी नहीं है गलत बात के लिए। हमें ध्यान देना है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझ सकते हैं, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। आधा गिलास खाली है। नेगेटिव लोग इस तरीके की बातें करते हैं, आधा खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव विचारधारा के लोग होते हैं वो कहते हैं आधा भरा हुआ है। कोई भी समस्या जब हमारे जीवन में आती है, प्रभु हमें शक्ति देता है उससे बाहर निकले। हमें हर बात को प्रभु में होकर पॉजिटिवली लेना है, ध्यान देना है प्रभु ने हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाई, प्रभु क्या चाहता है। रोमियो 8:28 में हम पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है हमारे जीवन के अंदर। तो हमें ये पहचानना है, हमें निकलना है प्रभु के लोगों को। इस बात को, सबसे पहली बात हमें जो करनी है इस समस्या से बचने के लिए, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन,
कैसे हम इससे बचें? पहली बात जो करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर में अच्छे विचारों को रखना है, प्रभु के वचन पर ध्यान करना है। भजन 103 में हम देखते हैं दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हर बात प्रभु में ध्यान करें। प्रभु ने एक पर्पस से संसार में भेजा है और जो परमेश्वर का जन होता है, भजन 1 में हम देखते हैं वो उसकी बातों को विचार करता रहता है, वो उसी पर ध्यान लगाता है। फालतू बातों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव बातों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिसने हमें चोट पहुंचाई है, बहुत से लोग हैं घर परिवार देश विदेश में, आपके ऑफिस में, कहीं भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके शब्दों से हमें चोट पहुंचती है। हमें उन्हें माफ करना है और हमें अपने प्रभु की ओर देखना है। हमें अपनी समस्याओं को नहीं देखना है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं कि असंभव है, प्रभु मैं क्या करूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। प्रभु हमारा बड़ा है, हमारी हर एक मुश्किल को वो आसान कर देगा। इसलिए हमें कड़वाहट नहीं पालनी है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। कोई भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी अपराध हमारे जीवन में हुआ है, प्रभु के पास आए, माफी मांगे। प्रभु हमारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन यशायाह 1:18 में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, डिस्कस करें। परेशान ना हो, डिस्कस करें, बातचीत करें। तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं हिम की तरह धोकर श्वेत कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम सबके पापों का बोझ उठा लिया, हम सबके लिए उसने अपनी जान दी है। प्रियो, प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। उसने बेस्ट दिया है जिससे कि हम हर एक नेगेटिविटी के ऊपर जय पा सकें और आनंद में जीवन को जी सकें। प्रियो, हमें ध्यान देना है। तीसरी बात, नेगेटिव सोच विचार से हमें अलग रहना है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रभु हमारी हर एक उम्मीद को पूरा करेगा, हमें कहीं गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका वादा है, उसका दावा है। उसने कहा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहें। अपनी हर एक समस्याएं, अपनी हर एक परेशानियां प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया है। पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें मुझको दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। लोग ध्यान करते हैं नहीं करते, लोग आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन परमेश्वर अथाह प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। आइए हम अपने प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया अनुग्रह के लिए। अवसाद, डिप्रेशन, गहरे दुख से हमारे प्रियजन जो इस समय परेशान है, प्रभु बार बार ये विचार आता है कि अपने जीवन को समाप्त कर लें, आत्महत्या की जो सोच रहे हैं, प्रभु उन तमाम जीवनों को हम तेरे हाथों में देते हैं। हर एक नेगेटिव विचार से, नकारात्मक सोच से प्रभु हर एक को दूर करे प्रभु, क्योंकि सचमुच में प्यारे परमेश्वर तू नहीं चाहता है कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो, क्योंकि तेरे आने का मकसद इस संसार में यही था कि हर एक जन जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। शैतान हमारे जीवन को घात करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, हमें डिप्रेशन में ले जाता है। लेकिन तू इसलिए आया कि हम डिप्रेशन से, गहरे दुख से, समस्याओं से बाहर आएं और तुझ में आनंद करें। प्रेमी पिता, हर एक जीवन को, हर एक खानदान को, हमारे देशवासियों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।